पिनाज जी, कभी आपके चैनल ने बताया है कि कितने शुक्ला कितने पांडे हैं? 8वें नंबर पे जिसका नाम है उस पे भाजपा के लोग बोल रहे हैं। सर एफआईआर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा देख के। बिना एफआईआर पढ़ लीजिए सर, वही कह रही हूँ, उसमें जो मुख्य आरोपी है ना, जो करता धरता है वही शख्स है। मतलब जस्ट बिकॉज वो यादव है तो उसको छोड़ दें, उसको नीचे ले आए। आप पढ़िएगा, पढ़िए ना सर, मैं कह रही हूँ मैंने पढ़ी है तभी बता रही हूँ। आप कहें तो मैं दोबारा पढ़वा दूंगी, ग्राफिक्स आपके सामने चलवा दूंगी। अरे पिनाज जी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी मेरी बात सुनिए पिनाज जी। पूरी की भुआरी भाजपा सिर्फ एक आदमी का नाम दे रही, मैं इनका बैठा हूं यहाँ पर, तो आदमी आपको ठीक लगता है क्योंकि वो यादव है? ना दे, इनको सिखा के बोला गया है। नहीं, ये टारगेट ये कर रहे हैं, टारगेट हम यही तो कह रहे हैं कि ये यादव के नाम लेके टारगेट उसको अखिलेश जी से जोड़ रहे हैं, सपा से जोड़ रहे हैं। ये भाजपा की पहले ही आप भी तो पीडीए ढूंढ रहे हैं उसमें, आप ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं उसमें, आप बता रहे हैं मुझे। मैं तो सच बताऊं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी इन 8 आरोपियों में किसी की जात पात ढूंढने की कोशिश की हो जितनी महीनता से आपने ढूंढ निकाली। साहब पिनाज जी, मैं आपसे जो कह रहा हूं आप सुन ही नहीं रही हैं। मैं कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने सिर्फ टन्नू यादव का नाम लिया आपके वक्तव्य में, ठीक है, वो आपको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस आदमी ने दूसरा नाम भी नहीं लिया। यादवों को बदनाम कर रहे हैं आज आलोक जी, ये मैं समझा रहा हूं, और आप जाति हमको बता रही हैं। नहीं, आपने बताई, मैंने नहीं बताई सर, मुझे तो पता ही नहीं। आप लोग परेशान। एक बार भी चंपत राय का नाम, एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाइए। एक बार भी चंपत राय का नाम लिया, जो सबसे बड़ा महाभ्रष्टाचारी बैठा हुआ है वहां पर। 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में ली, कोई बात नहीं हुई एसआईटी बैठा के। किस एसआईटी का आज तक जवाब आया है? ठीक है, एसआईटी का मतलब ये है कि प्रियंका जी साथ में बैठी हुई है ना, हम प्रियंका जी भी हम मथुरा पे चले जाएंगे, हम वृंदावन चले जाएंगे। नहीं, आप वृंदावन मथुरा भी जाइएगा, रुकिए जरा, आप राम मंदिर तो आइए के अंदर कि एक बार गलती से इस गलती को माने। ठीक है, 1 मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि अष्टधातु की मूर्ति कितने करोड़ का आपने बताया? पूरा डेटा आपने जो मुझे दिया कितने करोड़ का था? 15, 12, कितना बता रहे हैं आप? 1400 करोड़। 1400 करोड़, ठीक है, 1400 करोड़, और शायद ज्यादा भी होगी। ठीक है, 1 सेकंड, 1400 करोड़ अष्टधातु की मूर्ति, और भी कुछ है आपकी जानकारी में? अरे आप नहीं टीवी देख रहे हैं, मैं नहीं टीवी देख रहा हूं। आप बताइए मुझे आपकी जानकारी में क्या क्या है? कितना चोरी किया है आपकी जानकारी में क्या क्या? अष्टधातु की मूर्ति 1400 करोड़ का आंकड़ा मैंने नहीं चलाया। 1400 करोड़ हम लोग तो कह रहे हैं कि तो प्रियंका जी की पार्टी से संजय सिंह ने एसआईटी के सामने जाके सबूत पेश किए, श्रद्धा को चोरी किया। आप भी कर दीजिए ना सर। योगी जी तो बार बार कह रहे हैं जिसके पास जो सबूत हो आए, एसआईटी के सामने आए। आलोक जी मदद कर देंगे इनकी अपॉइंटमेंट दिलवाने में एसआईटी से? अरे जी पिनाज जी, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इतनी परेशान ना हो। जब भी एसआईटी के पास जाने की इच्छा हो, आधे घंटे में एसआईटी के पास जाने की इच्छा हो, हम भेज देंगे। हमने सबूत दिया था, 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात पूरी। हमने सबूत दिया था, हमने रजिस्ट्री दिखाई थी। क्या हुआ एसआईटी का? जरा पूछिए, कैसे चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में ले ली आधे घंटे के अंदर? कहां चली गई एसआईटी? 90 से ज्यादा एसआईटी योगी आदित्यनाथ बना चुके हैं 10 सालों में, आज तक किसी एसआईटी का कोई जवाब नहीं है। एसआईटी का मतलब है बड़ी मछलियों को किनारे कर दो और छोटे लोगों को उठा के जेल में डाल दो और मामला रफा दफा। ये भाजपा आज से नहीं 1986 से कर रही है। राम मंदिर तो ढकोसला है, इस देश की आस्था से खिलवाड़ करना है और उस पर चढ़ के गद्दी में बैठना, यही इन भ्रष्टाचारियों को आता है और यही वो कर रहे हैं बैठ के। और अब अगला नंबर ये वृंदावन और मथुरा जाने के लिए बार-बार सवाल चंपत राय, शर्म भी नहीं आ रही है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर उठ रहे हैं। कहाँ है चंपत राय जी? चंपत राय से तो आज पुलिस पूछताछ करके उनका बयान दर्ज करवा चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सामने क्यों नहीं आ जाते वो मीडिया? ये 1 मिनट एक बीच में मत बोलिए। मैं चाहता हूं कि टीवी पे जब बैठ के हम लोग तर्क करें तो ये कोई पब्लिक रैली या पब्लिक भाषण नहीं दे रहे हैं, फैक्ट के साथ बात रखी जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। आशुतोष जी तो पढ़े लिखे आदमी है, कह दिया 1986 से भाजपा ऐसा कर रही है। 86 से भाजपा कहीं सत्ता में थी? किसी राज्य में सत्ता में थी? है तो बता दीजिए। नहीं है तो बता दीजिए ना। 86 में अगर सत्ता में हम थे तो तब भी चंदा आता था भाई, तब भी चंदा आता था। भाजपा दिन भर गाना गाते रहते हैं, मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी। अब दूसरी बात, कितनी घृणित मानसिकता आपकी हो चुकी है, कितनी घृणित मानसिकता हो चुकी है कि जिनको मुझे हिंदू कहने में शर्म आ रही है, जो राम मंदिर के चोरी है आरोपी है, उनको मुझे हिंदू बुलाने में शर्म आती है। उसमें आप जात ढूंढ रहे हैं। इतना ब्राह्मण था, इतना कायस्थ था, इतना यादव था। टीनू यादव का नाम पूरे देश में फेमस हो चुका है, इसलिए नहीं कि वो यादव है, इसलिए क्योंकि वो मंदिर चोर है।
यदुवंशियों से ज्यादा भक्त कोई नहीं होता है। जब मैं बोल रहा हूं कि अगर जरा बताइए, सबका नाम अखिलेश तो घोषणा लीजिए। करें कि हाँ ठीक है ये अयोध्या धाम बनाएंगे और कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में मैं साथ में रहूंगा, लीड करूंगा, वो बोलने में मुंह में दही जम रही है आपके? ये ढकोसला किसको दिखाना है? ये रंगा सियार बनने का नाटक बंद कीजिए भाई। लोग आपकी असलियत जानते हैं। कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले आपके नेता मुलायम सिंह कहते मेरे शरीर में जब तक जान रहेगी बाबरी मस्जिद गिरने नहीं दूंगा। तोड़ दी बाबरी मस्जिद राम भक्तों ने, बनाया मंदिर, डंके की चोट पे कहता हूं। और इसीलिए नहीं जाते हैं आप, क्योंकि जाएंगे तो वहां पे आपके मुस्लिम भाईजान नाराज हो जाएंगे। ये सच्चाई है। आप नहीं जा सकते हैं। अब तो वैसे भी चुनाव को 8 महीना बच गए, आप कोई जन्म में नहीं जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आके राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जवाब दे दीजिए। और आपको अगर दिक्कत हो तो मैं पढ़ देती हूँ। टिन्नू यादव, अनुकंप मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष चंद्र, करुणेश पांडे, ये सारे नाम पढ़ देती हूँ। अब आप जाति मत बताने लगिएगा। जैसे कि अजय आलोक जी ने कहा, हर हिंदू को इनमें सिर्फ रामद्रोही नजर आ रहा है, जाति नजर नहीं आ रही है। पिनाज जी, मैं इसको जवाब दे दूं। नंबर एक, आप पूरे वक्तव्य को वापस रिवाइंड कीजिए और देखिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सिर्फ एक नाम बोला जो 8वें नंबर पे टिन्नू यादव हैं। ये पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी सारे टीवी चैनल में बैठ के सिर्फ टिन्नू यादव का नाम ले रहे हैं, बाकी का नाम तक नहीं ले रहे हैं और उसको अखिलेश यादव से जोड़ रहे हैं। मैंने ये एक मिनट मेरी बात बोले, बीच में बोले। दूसरी नंबर, किन राम भक्तों को गोली चलाई? खुद रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो राम भक्त के राम जन्म ट्रस्ट के मुख्य जो है ट्रस्टी हैं, वो उस समय वहाँ पर हमारे मुलायम सिंह की सरकार में प्रमुख सचिव थे। एक टीवी पोस्टकास्ट में उन्होंने खुद बोला कि हाँ गोली मेरे एक्शन कहने पे हुई थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे काम करना था। मुलायम सिंह जी को पता भी नहीं था। नंबर 2। नंबर 3, अगर आपको इतनी चिढ़ है मुलायम सिंह यादव को, पद्म विभूषण देने गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अगर आपको लगता है, एक मिनट बीच में मत बोलिए, पहले पूरी मेरी बात सुनने दीजिए। और अगर आपको मुलायम सिंह यादव जी से इतनी परेशानी थी तो मोदी जी और आपकी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों पद्म विभूषण दिया था? क्या आपको लगता है कि जिसने गोली चलाई उसको पद्म विभूषण आप देंगे? तो ये टीवी में बैठ के राजनीति करना और फैक्ट की बात करना अलग बातें हैं। पूरी की पूरी भाजपा चंदा चोरी में फंस गई है और इस देश का एक एक आदमी, इनको अयोध्या से, देखिए इनको अयोध्या हराया गया, इनको मथुरा हराया गया, ये रामेश्वरम हराया गया। भगवान ने इनको सजा दे दी है। नेता को, मुलायम सिंह को अगर पद्म सम्मान मिला उसमें भी आपको दिक्कत है? एक मिनट, भगवान ने इनको सजा दे दी है, इनको अयोध्या हरा के। ठीक है, इनको अब उत्तर प्रदेश की जनता हराएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस लायक भी नहीं छोड़ेगी कि ये उत्तर प्रदेश में वापस खड़ी भी हो पाए और भगवान राम का नाम भी ले। शर्म भी नहीं आती है। आशुतोष जी, उन्होंने तो बॉल आपके पाले में फेंक दी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के दर्शन कीजिए, पश्चाताप कीजिए और साथ में एक और काम कीजिए, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन शुरू कीजिए। अगवा बनिए, यदुवंशी आप। पिनाज जी, उस पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पिनाज जी सुनिए मेरी बात। हमारा धर्म भाजपाइयों की जैसा नहीं है कि हम दिखा के 10-10 कैमरे लेके फोटो सेशन करेंगे। हमें अपने भगवान राम पे, भगवान शिव पे, किसी पे भी हमें भक्ति करनी है। इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये देशद्रोही भी हैं, ये धर्मद्रोही भी हैं। ठीक है, इनसे पूछ के हम पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, इनको धर्म की राजनीति करनी है, हमको धर्म की राजनीति नहीं करनी है। ठीक है, नहीं करनी आपको धर्म की राजनीति। बहरहाल राजनीति किस मुद्दे पर हो रही है सब अच्छे से जान रहे हैं।